तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीजी ब्रेन बोल्ट एकेडमी में, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं 30 दिन का एक ऐसा सफ़र जिसमें हम कक्षा 10 की पूरी गणित को एकदम क्रमबद्ध तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज चलेंगे। और जो साथी अपनी तैयारी को एकदम उच्च तरीके से करना चाहते हैं वह हमारे चैनल से एकदम जुड़ जाएं और हमें आगे के लिए सपोर्ट करें। आज का हमारा जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसका हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वह है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। यानी कि इसमें हमें कोई दो संख्याएं दी रखी होंगी, उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद में ये जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ या एलसीएम के। आइए इसका जो पहला सवाल है उसको हल करते हैं। हमारा पहला सवाल है 26 और 91। हम पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 26 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 1 कम 2, 2 3 6। 13 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो या तो खुद से कटती है या फिर 1 से, इसलिए 13 1 कम 13। हमने 26 के कर लिए। इसी प्रकार करते हैं 91 के यानी 91 के। इसको काटेंगे 7 से, 7 एकम 7 और 7 3 21। फिर से 13 आ गया, इस 13 का एक ही बार कटेगा क्योंकि यह ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या जो या तो स्वयं से कटती है या फिर 1 से कटती है। और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वह या तो 1 से कटती हैं या फिर खुद से कटती हैं। अब इसमें हम लासा निकालेंगे, लासा या फिर कहते हैं एलसीएम। एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लासा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर एक जोड़ा बनाएंगे, जो गुणनखंड दोनों में होता है उसको एक बार लिखते हैं और जो दोनों में नहीं होता है उनकी भी मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पर 2 भी नहीं था, 2 को लिख लिया। 7 नहीं था इधर, लेकिन हमने 7 को भी लिख लिया। 13 दूनी 26, 26 की जब 7 बार गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 182 यानी 182। अब निकालते हैं मासा यानी कि एचसीएफ। इसकी जो फुल फॉर्म होती है उस वह होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जो मासा होता है वह हमारा होता है जो दोनों गुणनखंडों में प्राप्त हो, वह हमारा मासा होता है। इसमें 13 यहाँ भी था और यहाँ भी था, इसलिए 13 मासा। अगर 2 इधर होता तो हम 2 को भी लेते, लेकिन वो नहीं था इसलिए वह नहीं लिया। तो हमारा जो लासा आया निकल के वह आया 182 और जो मासा निकल के आया वह आया 13। अब हमसे कहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो यहाँ पर लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। अब इसमें हमें दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या इन दोनों का गुणनफल यानी कि 26 गुणे 91 या फिर 91 बराबर मासा और लासा। मासा हमने निकाला है 13 यानी कि 13 गुणे लासा हमारा आया है 182। अब अगर हम इन दोनों की गुणा करा दें तो हमें अगर इस साइड भी वही गुणनफल आया और इस साइड भी वही गुणनफल आया तो यह सवाल हमारा एकदम सही होगा, अन्यथा यह गलत होगा। आइए इसको करते हैं। जो हमारी गुणा करने की एक ट्रिक होती है वह भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। 26 और 91 की हमें गुणा करानी है। अगर हम अपने जो पुराना तरीका है उससे करते हैं तो उसमें बहुत समय लग जाता है, लेकिन समय बचाने के लिए हमें गुणा को एकदम स्मार्ट तरीके से करना होगा, जिससे कि हमें एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। अगर हमें 2 अंकों वाली गुणा करनी है तो इसमें क्या करते हैं, जो इकाई का अंक होता है पहले हम कराते हैं इनकी गुणा। जैसे कि 6 एकम 6 आया तो 6 को लिख दिया। अगर कोई दहाई होती या फिर हासिल होता उसको हम लगा देते। 6 एकम 6। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें, इसकी इसमें। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 9 6 54। अब
इनको लेते हैं जोड़, 2 और 4 6 और 5 ऐसे ही रहेगा। अब 56 का कितना आएगा 6, हासिल का 5। अब करते हैं जो दहाई वाली संख्या होती है उसकी गुणा, 2 नीम 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23। यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आया वह कितना आया 2366। अब हम इनकी गुणा कराते हैं, इनकी गुणा भी कराते हैं, इसकी भी एक ट्रिक होती है उसको मैं समझा दूंगा आपको। 182 उसको मैं लास्ट में समझाता हूँ एकदम क्रमबद्ध तरीके से। इसकी भी जब गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 2366। यही इस सवाल में हमसे पूछा गया था। अब हमारा जो अगला सवाल है वह है सवाल नंबर 2, जिसमें कहा है, जिसमें दिया है 510 और 92। अब हम पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे 510 का जैसे हमने यहाँ पर करे हैं ठीक उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे। 510 इसको काटेंगे 2 से, 2 एक कम 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा 11 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 आया 255। लेकिन अब ये 255 2 से नहीं कटेगा क्योंकि हासिल 1 रह जाएगा। अब इसको काटते हैं 5 से, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब आगे यहाँ पर 51, अब इसे काटते हैं 7 से, 13 सत्ते 51, 13 बार में जाएगा और 13 एकम 13। अब हम काटते हैं 92 को यानी 92 को, इसको काटते हैं, लास्ट में 2 है, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। अब आ गया 23। 23 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो या तो खुद से कटती है या फिर 1 से, यानी कि यह 23 से कम 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालते हैं जो लासा होता है उसको, कि जो लासा होगा वह हमारा क्या होगा। पहले देखते हैं सेम चीज़ें, क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, हमने 2 को लिख लिया गुणे। अब अगर जो मैच होता है उसको एक बार लिखते हैं और जो मैच नहीं होता है उसको गुणा में लगा देते हैं। देखिए 2 यहाँ पर है लेकिन इसमें नहीं है तो इसको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में 23 इधर कहीं नहीं है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लेकिन क्रम से 5 को लिखेंगे पहले, फिर गुणे 7, फिर गुणे 23, फिर गुणे 13। इन सब की जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आएगा 23,460। इन सब की जब गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 23,460, जो इस सवाल का लासा होगा। अब हम निकालेंगे मासा। मासा मैंने आपको बताया था एलसीएम यानी कि लोएस्ट, मासा आपको बताया था HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो संख्या जो गुणनखंड दोनों में है वह एक बार, यानी कि जो हमारा मासा आया वह निकल के आया 2। अब हमसे पूछा है इस सवाल के कि जांच कीजिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। हम इसको भी सिद्ध करते हैं। पूछा है, मैं यही कर देता हूं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। अब हमारी जो 2 संख्याएं हैं वह है 510 और 92, यानी 510 गुणे 92। मासा कितना आया है निकल के हमारा 2 और लासा निकल के आया है 23,460। अगर हम इन दोनों की गुणा करा देंगे तो आ जाएगा हमारा 40,920 और इधर भी आ जाएगा 40,920। इन सवालों में हमसे यही पूछा गया था जिसे हमने एकदम हल कर दिया है। इसी प्रकार या इसी क्रम में आगे चलते हैं और जो हमारे अगले सवाल हैं उनको करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 2, जिसमें दिया है HCF बराबर 9 दिया है, LCM ज्ञात कीजिए। हमें इसमें 2 संख्याएं हैं वह ब्रैकेट में दी है, पहली संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या ये हो गई, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो मासा है वह दिया है 9 और जो लासा है उसको हमें ज्ञात करना है। सवाल नंबर 2, इसमें जो संख्याएं हैं
या फिर ऐसे करके लिख लेता हूँ कि जो पहली संख्या बराबर 306 और दूसरी संख्या बराबर दिया है 657 और जो मासा है वह हमें दिया है 9 और लासा हमें ज्ञात करना है। यह हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। यह हमारा एक सूत्र है। अब इसमें हमें पहली संख्या ज्ञात है। पहली संख्या है हमारी 306 और दूसरी संख्या है हमारी 657 बराबर हमारा जो मासा है वह दिया है 9 और लासा हमें इस सवाल में ज्ञात करना है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि कोई संख्या अगर बराबर के उस साइड या इस साइड हो और अगर वह गुणा में है और बराबर के उस साइड जाएगी या दूसरी तरफ जाएगी तो वह भाग में जाती है, और अगर भाग में है तो वह गुणे में जाती है। यानी कि हमारा जो लासा है अगर उसको अपनी जगह पर छोड़ दें, लासा अपनी जगह पर रहेगा तो जो 306 गुणे 657 है वह भी अपनी जगह पर रहेगा, और जो 9 है और बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा। अब हम देखो 9 से हमें दोनों संख्याओं को भाग देना है। अगर इनकी हम गुणा करा देंगे तो हमारी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 9 से इसको काट देते हैं। 9 सत्ते 63 और 9 सत्ते 63, यहाँ बचे 2, इधर होगा 27, 9 तियाँ 27। यानी कि हमें अब गुणा करानी है 306 और गुणा 73। अब 306 और 73 की हमें गुणा करानी है। इनकी गुणा करा देते हैं। 306 गुणा 73, 3 छंग 18, 18 आ जाएगा, 3 तियाँ 9 गुणे 7 छंग 42, यानी कि 42 आ जाएगा, 0 है इसलिए, और 7 तियाँ 21। इनको जोड़ देते हैं 8, 3, 9 और 4 13, 1 2 2। यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर आएगा यानी कि लासा आएगा वह आएगा 22,388। 22,388 इस सवाल का आंसर होगा। आइए अब करते हैं सवाल नंबर 3, जो आज की क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, और यदि यह परिमेय संख्या है तो इसका रूप अंश बटे हर में होगा। इसलिए √5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं और Q बराबर नहीं होगा 0 के, क्योंकि अगर Q बराबर हो गया 0 के तो ऊपर वाली जो संख्या है वह भी एकदम 0 हो जाएगी और इसका जो मान है वह 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं कि दोनों पक्षों का, क्योंकि बराबर में √ है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इनका वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का भी स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 बराबर P² बटे Q²। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, Q² की गुणा 5 में होगी और P² की गुणा 1 में होगी, तब ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा।
5 या 5q² बराबर p²। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो 5 है यह इसके गुणा में है, अगर इसको उस साइड ले जाएं तो यह p² को भाग करेगा, यानी कि p क्या था, एक हमारा सहभाज्य संख्या थी, यानी कोई संख्या थी जिसका जो गुणनखंड है वह 1 होगा और उस वह विभाजित हो रहा है किससे, 5 से। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ p² 5 से विभाजित है, इसलिए p 5 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि जब p² का मान 5 से विभाजित हो रहा है तो p भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना p बराबर 5c, p बराबर 5c। अब इसका मान हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर लिखते हैं कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तब ये ऐसा आ जाएगा 5q² बराबर p की जगह पे हम रख रहे हैं 5c को। जब p का स्क्वायर है तो p के मान का भी स्क्वायर होगा, यानी कि 5 का c का होल स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 पंजे 25 और c का स्क्वायर, जहाँ c कोई एक पूर्णांक है, यहाँ पर लिख देंगे जहाँ c कोई पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। q² बराबर 25c² बटे 5, क्योंकि ये इधर गुणा में था और उधर जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 पंजे 25, यानी कि q² बराबर 5c²। अब देखिए यहाँ पर जो 5 है यह c² के गुणा में है, और जब ये 5 से उधर जाएगा यानी कि भाग में पहुंच जाएगा तो यह जो 5 है यह q² को भाग करेगा। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ q² 5 से विभाजित है, इसलिए q 5 से विभाजित है। उसी प्रकार जिस प्रकार ये था उसी प्रकार ये है, क्योंकि जब q² 5 से विभाजित होगा तो केवल q भी 5 से विभाजित होगा। अब हमारा इस सवाल का जो अंतिम चरण है वह आ चुका है। इसमें देखिए हमने शुरू में क्या कहा था कि p/q परिमेय संख्या है, जहां पर p और q सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य से मतलब केवल इनका एक ही गुणनखंड हो सकता है, वो भी स्वयं। और यहाँ पर देखिए दोनों संख्याओं के एक से अधिक गुणनखंड हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जहाँ अतः p व q के एक से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक विरोधाभास है। अतः हमारी परिकल्पना
गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं इस लाइन को समझा देता हूं आपको। इसमें कहा है अतः P व Q के एक से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह यहाँ एक विरोधाभास है। विरोधाभास ये कि हमने माना था कि जहाँ पर P व Q एक सहभाज्य संख्या है और इनके एक से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक हमें गुणनखंड प्राप्त हुए, इसलिए जो √5 है वह एक अपरिमेय संख्या है। और इस सवाल में हमें यही सिद्ध करना था, जो हमने पूर्णतः सिद्ध कर दिया है। आगे की क्लास में हम इस चैप्टर के और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा, और जो 5 से 6 नंबर में आते हैं, उन्हें हल करेंगे। जो साथी को वीडियो अच्छी लगी हो वह लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बनाएं। धन्यवाद।